साथियों, जय भारत जय संविधान। मैं देवकी नंदन पुनः आज एक नई वीडियो और एक नए जगह के साथ आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत बाग है और इस बाग को कहते हैं रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन भटिंडा का एक जो शहर है, पंजाब का एक शहर है भटिंडा, उसमें ये है और बहुत ही अच्छा तरीके से लगाया हो। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये एक नमूना रखा हुआ है। नमूना नहीं है, वह तो ओरिजिनली है। ये रेल का इंजन है जो ख़राब हो गया है, पुराना हो गया है, तो उसको यहाँ एज ए मोनूमेंट करके इसको लगा दिया गया है, जैसे हम संग्रहालय में लगाते हैं। दो पेड़ बहुत अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत बड़े और बहुत पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। देखो, ये इनकी शाखाएँ ज़मीन से लटक रही हैं और मिलने को तैयार हैं। ये दो पेड़ हैं और अपने आप में जब हम इसके नीचे खड़े हैं तो हमको लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कूलर लगा दिया है। और मेरे साथ एक हस्ती हैं जानी मानी, आप सब लोग उनसे मिलते रहते हैं, जितेंद्र राज त्यागी जी। तो त्यागी जी, कैसे हैं आप और क्या मकसद है जो आज हम और आप दोनों ही हैं? क्यों यहाँ ऐसे खामो खाकर समय बर्बाद कर रहे हैं लोग? जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवकी सर। और हम दोनों आज भटिंडा आए हैं। आप दिल्ली से और मैं लखनऊ से चलकर दिल्ली आया, दिल्ली से हम दोनों साथ में आए। 2:30 बजे हम लोग भटिंडा पहुँचे। अभी हम लोग भटिंडा का ये जाना माना गार्डन है जिसे रोज़ गार्डन कहते हैं, और ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। बहुत बेहतरीन गार्डन है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखे। ये सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम तो नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन ना तो ये बरगद है, ना तो ये पाकर है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ लखनऊ या आसपास हमने जो देखे हैं तो इतना मोटा और ऐसे पेड़, विशाल पेड़ होते हैं, बरगद के और पाकर के पेड़ होते हैं। तो ना तो ये बरगद का है और ना तो पाकर का है। अब ये तीसरी कोई किस्म जाती है जो बहुत विशाल पेड़ है। पूछेंगे किसी से, कोई मिल जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने पूछा कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो आज हम लोग भटिंडा आए हैं। एक हमारी संविधान पर चर्चा है। आज 3 बजे से हमारी मीटिंग है। आवा बस्ती है यहाँ भटिंडा में, तो वहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे। और कल 23 तारीख को हम लोग एक जनता नगर है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग सभा करेंगे, लोगों के साथ बैठक करेंगे। तो इस मुख्य कार्य से यहाँ पे आए हुए हैं, मीटिंग के कार्य से। तो अभी थोड़ा टाइम था। तो जैसा कि त्यागी जी ने बताया, ये रोज़ गार्डन है और यहाँ बहुत तरह के रोज़ यानी गुलाब खिले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गुलाबी है, पीले रंग का भी है, और एक और कलर बहुत बढ़िया है यहाँ पर। ये अलग अलग तरह के रोज़ हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी। एक पेड़ में डबल कलर की, हाँ, ये गजब बात कही है आपने, वाकई फूल है। ये देखिएगा, 3 तरह के फूल हैं इसमें, देखिए, वाह जी। और बिल्कुल एक और है त्यागी जी, ये सफ़ेद भी यहाँ पर है। हाँ। सब वाइट रोज है ना जी, वाइट रोज बहुत खूबसूरत लगाया गया है। ये देखिए, पिंक कलर है। हाँ, यस, लाल, बहुत बढ़िया। मतलब विभिन्न कलरों में गुलाब के फूल पेड़ हैं यहाँ पे। इसीलिए रोज गार्डन कहा गया है। तो त्यागी जी, संविधान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संविधान की बात अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी जो उदासीनता है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्या कारण है लोग अभी भी संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं कर पा रहे हैं? चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सामाजिक दल हैं, चाहे वो और धार्मिक दलों की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक लोग जो होते हैं वो तो अपने धर्म में रंगे हुए होते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें, ऐसा क्यों? सबकी संविधान तो सबके लिए है, सबके लिए बढ़िया है, कोई संविधान की बात ही नहीं है। आज जब चुनाव आता है उस समय जरूर थोड़ी बहुत कुछ लोग कर देते हैं। आज चुनाव वाले भी चुप बैठे हुए हैं। सर, ऐसा है कि देखिए, संविधान सबसे पहले तो एक नीरस विषय है जिसमें कोई रस नहीं है, लेकिन उसमें तत्व बहुत सारे हैं। और लोग जानने का प्रयास इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को बगैर जाने हुए जो संविधान ने व्यवस्था कर रखी है
वो सब कुछ लगभग चीज़ें मिल रही हैं लोगों को, तो इसलिए लोग संविधान से बहुत दूर हैं। अच्छा, उसमें अब चूँकि राजनीतिक जो हमारी पार्टियां हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि भारत की जो जनता है वो संविधान के विषय में जाने, संविधान को जाने। इस कली है। तो आप कुछ कह रहे थे, पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं उनके बारे में कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, हाँ। तो वो चाहते ही नहीं है कि भारत की जनता संविधान के विषय में जाने, अपने अधिकारों के विषय में जाने। हाँ। इसलिए वो मान लीजिए कि संविधान ने आपको 1 रुपया दिया है और उन्होंने आपको 10 पैसा दिया, 90 पैसा उन्होंने आपके हिस्से का काट लिया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने दिया कि उन्होंने 90 पैसा आपका काट लिया है। दूसरे 10 पैसा उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। ये सबसे बड़ा घोटाला है संविधान के साथ। एक तो 90 पैसे काट लिए, हाँ। दूसरे 10 पैसे दिए तो उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, झोले में लगा दी, थैले में अपनी मोहर लगा दी। यस, कि मैंने दिया। संविधान की बात नहीं हो रही है। यस। तो इसलिए लोग संविधान से दूर हैं, और इसीलिए अगर लोग दूर ना होते संविधान से देश चल रहा होता, संविधान का पालन किया जा रहा होता, तो हमारी आपकी फिर जरूरत। अच्छा त्यागी जी, एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर दिख रही है, आपने भी जैसे ध्यान दिया होगा, राष्ट्र ध्वज हमारे, देखिए जी, भारत की आन बान शान जी। तो कितना बढ़िया हमारा ये राष्ट्र ध्वज है, जो 3 और 4 कलरों से बना हुआ है। जी, जी, तो ये भी अच्छी बात है, हम इस रोज़ गार्डन में इतना अपना राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए, फहराते हुए, जो भारत की आन बान शान को दिखाता है, उसके साथ हम आज एक तारतम्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा है त्यागी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हमें मिल ही जाती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मिल जाती है। बिल्कुल। मैंने देखा अशोक स्तंभ कहीं बहुत जगह खड़े हुए मिल जाते हैं। हाँ। तो जैसा कोई ढूंढेगा, जैसी जिसकी दृष्टिकोण होता है, उसको वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल जी। हाँ, कुछ आगे बढ़ाइए बात। आप ये सोचिए कि ये हम भारत के लोगों की नासमझी कह लीजिए, नादानी कह लीजिए, जो देश जिस पहचान से चल रहा, देश की पहचान क्या है? अशोक स्तंभ। हाँ। अशोक स्तंभ कहाँ से आया? ये जो हमारे महान सम्राट अशोक थे, अशोक महान सम्राट थे। हाँ। उनकी देन है अशोक, हमारा स्तंभ है। और जो ये राष्ट्र ध्वज में हम चक्र देखते हैं। हाँ। चक्र कहाँ से आया? चक्र बुद्ध से आया। इसे अच्छा त्यागी जी, एक मिनट रोकना चाहूँगा, ये बड़ी अच्छी कुछ फुलवारी के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जी, पंजाबी लैंग्वेज में लिखा। हाँ, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ इसको तराशा गया है, पेड़ पौधे और इनमें। सर बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? ये रोज गार्डन क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है सर, ये वाला? हाँ, तो ये लिखा हुआ है नगर निगम भटिंडा। वाकई बहुत खूबसूरत लिखा ये लगा है। जिन्होंने भी बनाया है, उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। नगर निगम को भी साधुवाद करते हैं। और ये देखिए, ये यहीं पर लगा हुआ है हमारा राष्ट्रपति जी। वाह त्यागी जी, कैसा लग रहा है इधर, आप रोज़ गार्डन में आए हैं? बहुत बेहतर इसको बनाया हुआ है। हाँ। और बहुत पुराने पेड़ हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि 200 साल पुराने पेड़ हैं। हाँ। और गार्डन नया नहीं है, बहुत पुराना गार्डन है। और हमारे अच्छा, ये मौसम भी गजब है इस समय। हाँ, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं ना, ये बसंत ऋतु का कमाल है। बिल्कुल। अभी जो शबाब आया हुआ है, शबाब जी, यस, बिल्कुल। तो उसका भी एक असर यहाँ पर है। अब देखिए बहुत अच्छा। और हम लोग फूल पत्ती पौधे, अब चूंकि हम लोग गाँव से हैं, और गाँव में इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। हाँ। और यूँ कह लें कि शहर में तो फिर क्या कहने, गांव में तो हम तो खेलते हैं इन सारी चीज़ों से। आइए, गुलाब मिल गया लगा हुआ। कैसे भाई आए? देखिए रेड गुलाब। बहुत बिल्कुल। ये ओरिजिनल गुलाब यही है त्यागी जी, जिसको गुलाब कहा जा सकता है। ओरिजिनल। ये गजब है, तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगाया है ये ओरिजिनल है। देखिएगा, हाँ, बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। मन करता है इसको छू लूँ, इसको चूम लूँ, है ना। वाकई प्रकृति जो है वो है ही इस गजब की हमारे यहाँ। अब ये देखिए, इसमें जो सौंधी खुशबू गुलाब की आती है। हाँ। कितनी अच्छी। अच्छा, दोबारा सूंघे जरा, आ रही है खुशबू? हाँ, बहुत। मुझे तो आती नहीं, मेरे साथ दिक्कत ये है। अच्छा, गजब है, बहुत अच्छी खुशबू है सर। ओरिजिनल गुलाब, जो हम गुलाब के नाम से जिस फूल को जानते हैं, हाँ, तो वो ये फूल है। वो ये है। यस,
इसके नाम से हम बाकी सब आर्टिफिशियल, जिसको जी। एआई हम कह सकते हैं, जी, आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस इससे कन्वर्ट किए हुए कन्वर्ट किए हुए। कलर बनाए गए, अलग अलग कलर, छोटे बड़े फूल बनाए गए हाँ, हाँ। कलम करके, लेकिन ओरिजिनल फूल ये है। ये और गुलाब जल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब जल इसी का बनता हैं, है। इसका बनता है। वाकई। तो ये अच्छी जानकारी दी आपने, जी, मुझे जी। भी नहीं पता था अभी। तो साथियों, ये थे जितेंद्र राज त्यागी जी, जो संविधान प्रचार का काम करते हैं। जगह जगह राज इन्हीं के साथ हम लोग भटिंडा में आए, और भटिंडा के अंदर ये नगर निगम का पार्क, जिसको रोज़ गार्डन के नाम से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया। देखिए, एक गुलाब और नज़र आया है, बहुत ही बढ़िया है, अलग वैरायटी का है। तो गाजरी कलर है गाजरी कलर बोलते हैं इसको। हाँ जी, तो और भी है, देखिए 2-3, देखो और भी कई कलर हैं। ये कई कलर में ये पीला वाकई है, ये पीला कलर है, वाकई बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग, काफ़ी लोग इधर घूम रहे हैं यहाँ, कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, और अच्छा मौसम है, अच्छी समय, सुगंधित वातावरण है। तो त्यागी जी, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अपनी जो हमारी वनस्पति है, जो हमारी प्रकृति है, उसे हमें सुरक्षित संरक्षित रखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, हमारी नदी हैं, झील हैं, जंगल ये हमारा हैं, संविधान भी कह रहा है, जी। ये हमारा मूल कर्तव्य है, जी, हमारा इसका मूल- संरक्षण करना, संवर्धन करना, संरक्षित रखना। बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जीवन है वो इन सारी चीज़ों से मिल कर के बनता है। जैसे आप जानते हैं कि जो इंसान का शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें हवा शामिल है। अगर हम प्रकृति को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो हमारा जीवन लंबा होगा, बिल्कुल। हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा माहौल अच्छा होगा आसपास का। तो इसलिए संविधान ने इन सारी चीज़ों पर बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अलग से कोई कहीं तो से भटिंडा बात नगर पालिका को तो साधुवाद बनता है ना? जी जी, बिल्कुल और जय बनता संविधान भी बनता है इसको। बिल्कुल जी, तो बनता बहुत है, बहुत बिल्कुल। साधुवाद, बिल्कुल। धन्यवाद भटिंडा नगर पालिका का, और भारत के तमाम नागरिकों का भी। और इस गार्डन के अलावा हमने एक बात और भी देखी। तो फिर बोलते हैं, तो वही, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे दर्शकों का भी।